दुष्यंत कुमार ने लिखा था, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा। दिल्ली की लड़ाई है जहां मुद्दा रोटी का ही है। चुनाव आयोग 6-7 दिन में लोकसभा इलेक्शन का ऐलान करने वाला है। उससे पहले आज महिला दिवस पर केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की कमी का ऐलान कर दिया। इससे पहले 2 दिन में 4 बड़े फैसले जनता को सस्ते की राहत वाले दिए गए हैं। तो क्या यह सस्ते की चुनावी शक्ति है? 6 मार्च को सीएनजी 2.5 रुपए प्रति किलो सस्ती करने का फैसला, जिसका असर 6 करोड़ लोगों तक जाता है। 7 मार्च को केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का फैसला, जिसका असर 1 करोड़ 10 लाख वर्तमान कर्मचारियों और पेंशन धारकों तक पहुंचता है। 7 मार्च को ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 300 रुपए वाली सब्सिडी 1 साल बढ़ाने का फैसला, असर 10 करोड़ परिवारों तक। और 8 मार्च को घरेलू एलपीजी सिलेंडर में 100 रुपए की कमी का फैसला, असर 21 करोड़ परिवारों तक। चुनाव से पहले राहत की सेल वाली सियासत है। नेताओं को ऑफर देकर गठबंधन में लाने की तेजी है और वोटर को राहत के फैसले से लुभाने की तैयारी। जनता भी लगे हाथ पूछ ले रही है, क्या पेट्रोल डीजल के दाम भी सरकार चुनाव के ऐलान से पहले घटा देगी? जिनमें 23 महीने से बड़ी राहत नहीं मिली, पूछे भी आखिर क्यों ना। देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले मानो वोटर को लुभाने वाली संहिता चल रही है, जहां शुक्रवार सुबह 8:45 बजे देश में बहुत से परिवारों में सुबह की चाय बनाने के लिए महिलाओं ने गैस का चूल्हा जलाया ही होगा। प्रधानमंत्री की सोशल मीडिया में पोस्ट आई, लिखा गया, महिला दिवस के मौके पर एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला किया। महिलाओं का जीवन आसान होगा, आर्थिक बोझ कम होगा। मतलब ये हुआ कि दिल्ली में जो सिलेंडर 903 का मिलता था 803 का हो गया। मुंबई में 902 रुपए वाला सिलेंडर 802 का हो गया। लखनऊ का 940 रुपए वाला सिलेंडर 840 का हो गया। भोपाल वाले अब 909 रुपए वाला सिलेंडर 809 रुपए में भरा पाएंगे। जयपुर का 906 का सिलेंडर 806 रुपए और पटना में 1001 नगद वाला सिलेंडर 901 रुपए का हो गया। अब इस फैसले पर महिलाओं के बीच 2 तरह की राय दिखती है। एक वो महिलाएं जो फैसले से बहुत खुश है, दूसरी वो महिलाएं जिन्हें लगता है कि एलपीजी सिलेंडर पहले महंगा था, राहत अभी मिली है, लेकिन फिर आगे बाद में दाम ना बढ़ा दे। बहुत राहत मिलेगी, बहुत लोगों के लिए तो अफोर्ड करना भी बहुत मुश्किल होता था। वुमेन्स डे के ऊपर इतना बड़ा उपहार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत खुशी की बात है कि आज जो किचन का जायका है वही अलग हो जाएगा। सारे आम नागरिक की तरफ से प्रधानमंत्री जी को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आम नागरिक के लिए बहुत ही सुविधाजनक की बात हुआ है। हम लोग के लिए बहुत ही बचत होगा। तोहफा दिए हैं लेकिन फिर वापस ना लाए, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो कि 2 दिन बाद फिर वापस हो जाए, फिर वहीं पहुंच जाए। थोड़ा दिन ही, हाँ, हाँ थोड़ा दिन। क्यों आपको लग रहा है कि ये वापस बढ़ जाएगा? हाँ बढ़ जाएगा, हाँ बढ़ जाएगा। एक बहुत बड़ा तोहफा है, लेकिन ये तोहफा लौटा ना ले पहले। खुशी की बात है कि 100 रुपीज कम हुआ है, लेकिन ये आगे अब कंटिन्यू रहेगा तो ये बहुत अच्छी बात है। सिलेंडर के दामों में आई राहत को लेकर एक नजरिया आपका भी होगा, उसे आप सामने रखिए और सिलेंडर पर मिली राहत को लेकर राजनीति देखिए। भाई मैं तो सबको बधाई देना चाहता हूं, अपनी बहनों को भी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आज महाशिवरात्रि भी है, तो इसका तो हम सब स्वागत करते हैं। और मेरा तो काम है, इस लाइन मिनिस्ट्री से मैं जुड़ा हुआ हूं। हमारे तो जब भी होती है कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट और जिससे कुछ कुशन मिलता है, तो उसका जो बेनिफिट है हम कंज्यूमर को पास करते हैं। रियायती देने का मतलब ये होते हैं कि चुनाव नजदीक है, तो चुनाव के पहले रियायती के नाम पे कुछ रिश्वत दिया जाए, क्योंकि हमारा बैलेट बॉक्स में इसका झलक मिलेगी। एक बहुत बड़ा उपहार मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में दिया है। गैस सिलेंडर 100 रुपए से और सस्ता कर दिया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी केवल महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते, महिलाओं के नेतृत्व में राष्ट्र के सशक्तिकरण की बात करते हैं। पहले 400 के 1200 करते हैं,
फिर 1200 घटा के 200 कम करते हैं और चुनाव के पहले 100 फिर कम कर देते हैं। तो ये है कि एक जेब से निकालो 500 रुपए और 100 रुपए वापस डाल दो, और कब डालो? जबकि चुनाव हो रहा हो। ये इनकी नीति रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बहन और बेटियों को पूरा सम्मान मिले, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज एक बड़ी सौगात उन्होंने दी है, रसोई गैस के दाम 100 रुपया कम करके हमारी गृहिणियों को, हमारी बहनों को ये बहुत बड़ी सौगात है। बढ़ाने में उतनी जल्दबाजी, घटाने में इतनी कंजूसी। अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नमस्ते जी। ओहो, ऐसा मत कीजिए आप लोग। याद करिए इन तस्वीरों को जब अयोध्या पहुंचे प्रधानमंत्री अचानक एक आम परिवार की महिला मीरा के घर पहुंचे। मालूम है मैं क्यों आया हूँ आपके घर? है मेरा मालूम है। ऐसा है कि हमने देश में 10 करोड़ घरों में जी ये गैस का सिलेंडर दिया जी और आपका नंबर लग गया 10 करोड़ बा। जी तो इसलिए मैंने सोचा जिसको 10 करोड़ मिला है मैं उसके घर जाऊंगा। तो बोले भाई अयोध्या में ही मिला है जी। मैंने कहा चलो भाई मेरा के घर चले आए। चलिए अच्छा हुआ आप मेरे घर पधार। तो क्या पकाती हो इस पर? अभी तो आज दाल चावल सब्जी पकाए हैं, आपके लिए चाय बनाए हैं। चाय बनाए जी। तो पिलाओ ना फिर। इस बात में रत्ती भर सवाल नहीं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देश की गरीब महिलाओं को धुएं से आजादी दिलाने की बड़ी अच्छी स्कीम है, लेकिन सच ये भी कि सिलेंडर के दामों को लेकर उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हो या फिर गैर उज्ज्वला उपभोक्ता, दोनों के लिए चुनौती रहा है। तब इसमें भी शक नहीं कि पहले रक्षाबंधन पर अगस्त 2023 में 200 रुपए की राहत और अब महिला दिवस पर 100 रुपए की राहत हर सिलेंडर वाले परिवार के लिए फायदेमंद है। ऐसे समझिए कि दाम घटने से जो उज्ज्वला योजना वाली महिलाएं 2020 में दाम ज्यादा होने से 3.01 रिफिल ही दोबारा सिलेंडर का ले पाती थी, वो दाम घटने से जनवरी 2024 तक 29% ज्यादा औसत 3.87 रिफिल कराने लगी। गैर उज्ज्वला योजना के रिफिल में भी दाम घटने के बाद लाखों रिफिल प्रतिदिन बढ़ने का आंकड़ा आता है। लेकिन सवाल तब विपक्ष ये पूछता है, अगर राहत ही महिलाओं को देनी है तो रक्षाबंधन के बाद 7 महीने तक महिला दिवस का इंतजार क्यों? क्या चुनाव पास देखकर ही दाम घटाए गए हैं? अगस्त के अंत में जब रक्षाबंधन के वक्त 200 रुपए की राहत सिलेंडर पर दी, तब भी 5 राज्यों में 2.5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होना था। अब विपक्ष कहता है कि लोकसभा चुनाव की तारीखें पास देखकर 100 रुपए की राहत सिलेंडर पर दी गई। पिछले साल भी था 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तब भी 1000 रुपया था सिलेंडर। आज घोषणा करने की जरूरत, मजबूरी क्या थी प्रधानमंत्री की? मजबूरी ये थी कि अभी चुनाव आने वाला है, किसी भी दुर्भाग्य कारण वो वापस आए तो वापस एलपीजी सिलेंडर भी 1000 रुपया पार करेगा। पूरे देश में महिलाओं में खुशी की लहर है और विपक्ष गमगीन हो गया है, दुखी हो गया है। विपक्ष का ये कहना कि इसकी टाइमिंग देखिए, तो महिला दिवस पर क्या टाइमिंग नहीं होती है? क्या सरकार चुनाव से पहले काम करना बंद कर देती है? चुनाव तो वक्त पे होंगे और जीतेंगे मोदी जी ही, आएंगे मोदी जी ही, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अभी सरकार जब जितना काम कर सकती है वो काम करती है। दूसरा आरोप ये लगता है कि दाम घटाकर कोई बड़ी राहत नहीं दी गई है, जबकि दाम पहले ही इतने सिलेंडर के बढ़ाए गए थे। इसीलिए पहले ये आंकड़ा देखिए, 1 अप्रैल 2019 को दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 706 रुपए थी, जो 1 अप्रैल 2020 को 744 रुपए हुई, 1 अप्रैल 2021 को 809 रुपए, 1 अप्रैल 2022 को 949 रुपए, 1 अप्रैल 2023 को 1103 रुपए का सिलेंडर दिल्ली में आम लोगों को मिलने लगा। अब जाकर 8 मार्च को इस साल सिलेंडर 803 रुपए का हुआ है। यानी एक तरह से मार्च 2021 में जितनी कीमत जनता चुका रही थी, उतनी ही कीमत पर वापस ला दिया। अब दूसरा आंकड़ा देखिए, मार्च 2023 तक देश में सिलेंडर की हालत ये थी कि 26 महीने में 14 बार तब गैस के दाम बढ़े थे। जनवरी 2021 से मार्च 2023 तक
409 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ी थी, जबकि अब 7 महीने में 2 बार राहत कुल 300 रुपए की मिली है। यानी जितना दाम बढ़ाया गया था उससे अभी 109 रुपए कम ही राहत जनता पाई है।